हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप सभी में टच होंगे। तो जैसे कि इस यूट्यूब चैनल पर अब हमने स्टार्ट कर दिया है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं, इसके वीडियो लेक्चर। जनरली इस सब्जेक्ट को बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है और इसमें जनरली बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। ये बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। सभी ब्रांच वाले इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अभी जो है बेसिकली सी एस आई टी डबल ई एक्स वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल सिविल और ईसी वाले बच्चे इसको पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टफ सब्जेक्ट है, तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसके वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, जिससे कि जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस सब्जेक्ट को समझने में और 100% जो है इस सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे। सामने मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो इस पर अगर आप जो है जो भी डिटेल जानना चाहें एडमिशन के रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, डेफिनेटली आप मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई इस पर जरूर दूंगा। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो एक के बाद एक सभी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर एक वीडियो भी आपने मिस किया तो वो टॉपिक आपसे मिस हो जाएगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी बुक आपको लेना है, साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है, स्कीम, इंट्रोडक्शन पार्ट, क्यों हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसकी मैंने डेफिनेशन भी आपको बता रखी है कि वो एक टेक्निकल ड्राइंग है और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उसे हम बनाते हैं। प्रॉपर साइज होता है उसका, है ना, डायमेंशन होती है। तो देखिए, प्रॉपर साइज और डायमेंशन बनाने के लिए हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करना है बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर, ये आपको जब आप लैब में जाएंगे, जब आप ड्राइंग तैयार करेंगे, तब आपको लेके जाना होगी, जिसमें ड्राइंग सीट भी आपको लगने वाली है, मिनी ड्राफ्टर लगने वाला है, उसके बाद और भी बहुत सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो की जरूर एंड तक देखिएगा और प्लीज सपोर्ट करें, इस यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए, आप इतनी मेहनत से वीडियो बनते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, एक तरीके से एक टेक्निकल ड्राइंग होती है और वो हमारे आइडिया को दूसरे पर्सन तक शेयर करती है। अगर आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए प्रॉपर उसकी डायमेंशन आपको चाहिए कि ये बोर्ड रूम इतने साइज का होगा, सभी चीज़ें इतनी साइज की होंगी, तो उसमें हम डायमेंशन लिखते हैं कि भैया ये इतना सेंटीमीटर का है, ये इतने मिलीमीटर का है। तो एक्यूरेट ड्राइंग बनाने के लिए हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और बचपन से हम, जैसे कि आप देखते हो कि स्केल स्केल भी एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ऐसे कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो है ड्राइंग बना सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग देश के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि स्केल का जो साइज निर्धारित करता है वो इंडिया के अंदर भारतीय मानक संस्था डिफाइन करता है, जैसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो हर जगह एक ही टाइप की आपको स्केल देखने को मिलेगी, मतलब उसकी जो डिस्टेंस आप देखेंगे ना, वो हर जगह सेम ही होगी। आप किसी भी स्केल को मैच करके देख लीजिएगा, अगर आपको 10 सेंटीमीटर लाइन खींचना है तो किसी भी स्केल से आप खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो इसका जो निर्धारण है, या पेपर का साइज A4 साइज होना चाहिए, तो उसका जो डायमेंशन है वो कौन निर्धारित करता है, इन सब चीज़ों का निर्धारण जो है भारतीय मानक संस्था करती है। बेसिकली ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे ही अदर स्टैंडर्ड्स होते हैं अमेरिका के अंदर और जापान के अंदर और भी सब जगह अंदर। तो जैसे कि अगर मैं इंडिया में कोई ड्राइंग तैयार करता हूँ, किसी कार का जो है मैं पूरी ड्राइंग तैयार करता हूँ बनाने की, तो दूसरे देश के लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। और इस ये इंजीनियरिंग की भाषा है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जो इंजीनियर्स हैं ना उनकी भाषा है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी ड्राइंग ही होगी, है ना। तो देखिए, अब समझते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप्स के होंगे। तो जैसे कि ड्राइंग बोर्ड, जिस पे हम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करते हैं, ड्राइंग सीट आपको चाहिए होगी, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, कंपास, प्रोटेक्टर, मिनी ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व, उसके बाद ड्राइंग पेंसिल्स। पेंसिल ऐसा नहीं कि जो आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, 18 टाइप्स की पेंसिल यूज़ करते हैं हम, ग्रेड्स होते हैं, रोलर स्केल, ड्राइंग पिन, क्लिप, सेलो टैप, उसके बाद स्केच बुक, पेंसिल शार्पनर एंड इरेजर। तो इनमें से आपको जनरली कुछ तो आपने देखे ही होंगे, कुछ नाम सुन रखा होगा, लेकिन आपको परचेस कौन कौन से करना है उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ड्राइंग सीट आपको लेना है, कंपास लेना है, प्रोटेक्टर लेना है, मिनी ड्राफ्टर लेना है, फ्रेंच कर्व आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पेंसिल लेना है, पेंसिल में भी आपको 3H, 2H, उसके बाद H और HB, 4 टाइप की पेंसिल लेना है, रोलर स्केल आपको लेना है, ड्राइंग पिन लेना है, और आप जो क्या नाम है, बुक ले सकते हैं जिसपे आपको प्रैक्टिस करना है, और ड्राइंग सीट जो है आपको A2 साइज की लेना है। बाकी आपकी जो कॉलेज में जो भी सीट आपको लगती हो उस हिसाब से आप अपनी फैकल्टी से डिस्कस करके ले सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं सभी के बारे में, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा सभी चीज़ों के बारे में। ड्राइंग बोर्ड, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स है, या आप एक तरीके से एक इक्विपमेंट्स है जिस पर हम जो है पूरी ड्राइंग तैयार करते हैं। तो ये ड्राइंग बोर्ड टेबल के फॉर्म में भी आते हैं और आप अपने बेड के ऊपर भी रख के बना सकते हैं। तो देखिए, भारतीय मानक संस्था ने अलग अलग टाइप्स के डिजिग्नेशन दे रखे हैं, जैसे कि D0, D1, D2, D3।
तो जैसे कि इनकी लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस के अकॉर्डिंग ये आते हैं। मार्केट में अगर आप जाएंगे कि आपको D2 साइज का जो है ड्राइंग बोर्ड चाहिए, तो उसकी जो डायमेंशन होगी, जो भारतीय मानक संस्था है उसके अकॉर्डिंग 700 उसकी लेंथ होगी, में है ये, मिलीमीटर में, विड्थ होगी 500 और थिकनेस होगी 15। तो अ ड्राइंग बोर्ड प्रोवाइड फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस ऑन विच द ड्राइंग शीट इज फिक्स्ड, है। तो इस टाइप से ये ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं। ड्राइंग बोर्ड्स के साइज भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, इनके डिजिग्नेशन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा इनका आप ध्यान रखिएगा डेफिनेटली। तो इस टाइप से जो है ड्राइंग बोर्ड पे हम पूरी ड्राइंग जो है तैयार करते हैं, इसलिए, है ना। उसके बाद ड्राइंग सीट की अगर हम बात करें, तो सीट जो है आपको देखा होगा आपने, A4 साइज की सीट आपने देखी होगी, या बड़ी बड़ी जो सीट्स देखी होंगी जो कि आपने मे बी अपनी क्लास में यूज़ की होगी कुछ चीज़ बनाने के लिए, है ना, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। तो भारतीय मानक संस्था भी जो है इसके साइज डिफाइन करती है। अब देखिए कितने साइज की जो है ड्राइंग सीट आती है, A0, A1, A2, A3, A4। A4 जो है ये पेपर साइज होता है, तो इसका में साइज दे रखा है। अब ये ट्रिम साइज, अनट्रिम साइज क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा भूल जाइए, इस पर मत जाइए क्योंकि इतना आपको समझना नहीं है। तो डेजिग्नेशन दे रखे हैं, जैसे कि A0 जो है ये सबसे बड़ा पेपर साइज होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सबसे नीचे ये ब्लॉक जो बना रखा है, इसमें सबसे नीचे A0 साइज का पेपर है। तो A0 जो है ये बहुत बड़ी साइज का होता है। A1 उससे कम होगा, A2 उससे कम होगा, A3 उससे कम होगा, A4 उससे कम और होगा, और A5 जो होता है, जो पोस्ट कार्ड आपका आता है उस टाइप का होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से जो है पेपर के साइज होते हैं, और उनकी जो लेंथ एंड विड्थ के अकॉर्डिंग वो आते हैं, क्योंकि थिकनेस इनकी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो आप समझ पाए होगे, A2 साइज की आपको जनरली ड्राइंग सीट लेना होगी। बाकी आपके कॉलेज में जो सीट आप मंगाएं फैकल्टी आपकी, उसके हिसाब से आप उनसे पूछ के भी लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टी स्क्वायर एक तरीके से एक मशीन होती है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से एक स्केल होती है, टी शेप में होती है, बेसिकली वुड की बनी होती है, इस पे स्केल लगी होती है। ऊपर वाले भाग को जो है हम स्टॉक बोलते हैं, नीचे वाले भाग को ब्लेड बोलते हैं, इस पे स्केल बनी होती है। इसका यूज क्या है, देखिए ये इस जो आपकी मेन स्केल है उससे अलग होती है। इसमें जनरली ये जो स्टॉक लगा है, इसको क्या करते हैं हम, जो टेबल है, टेबल के साइड में कर देते हैं और इसको स्लाइड करते हैं, तो इससे हम पैरेलल लाइनें खींच सकते हैं। पैरेलल मतलब समांतर रेखा। आपको एक 10 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची, उसके ऊपर एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, तो ये आपका जो है टी स्क्वायर है, इसकी मदद से आप खींच सकते हैं। पहले इसको यूज करते थे, लेकिन इसकी जगह आप मिनी ड्राफ्टर आ गया है, जो कि सबका कंबाइंड रूप, बहुत सारे अलग अलग जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, प्रोटेक्टर और ये सभी चीज़ों, इनको हटा के उसने एक प्रोडक्ट बना दिया जिसको हम बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आपको परचेस भी करना है, आपकी फैकल्टी भी बोलेगी और आपको लेना भी रहेगी। सेट स्क्वायर भी आपने देख रखे होंगे, ये 30 और 60 के सेट में आते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। इनका यूज क्या है, इनका यूज जनरली हमें अगर तिरछी रेखा खींचना है, इंक्लाइन रेखा खींचना है, एंगल वाली रेखा खींचना है, तो इसकी मदद से हम खींचते हैं। अलग अलग टाइप्स के जनरली ये आते हैं, तो इसकी मदद से भी अगर पेपर पे आपको जो है एक इंक्लाइन लाइन खींचना है, उसके समांतर दूसरी इंक्लाइन लाइन खींचना है, तो आप खींच सकते हो। तो इसको भी अभी हटा दिया है और इसको पूरा कंबाइंड रूप दे दिया है मिनी ड्राफ्टर में, उसके बारे में भी बताऊंगा। कंपास, कंपास से हम सर्कल बना सकते हैं, आर्क बना सकते हैं, और भी सभी चीज़ें इससे हम कर सकते हैं। तो कंपास भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर जिसे हम चांदा भी बोलते हैं, प्लास्टिक का आता है बेसिकली, और इससे हम एंगल बनाते हैं बेसिकली। तो ये भी आपको रहना रहेगा। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप खुद परचेज कीजिए, अपने पास रखिए अपने पास, क्योंकि यही आपके काम आने वाले हैं और एग्जाम में भी इनका यूज होगा आपके। मिनी ड्राफ्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटेक्टर, कंपास आपका, और भी जो है जैसे टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, पहले बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो जाते थे, तो उनका झंझट दूर करने के लिए जो है मिनी ड्राफ्टर बनाया गया। इसमें टी स्क्वायर और जो भी सब चीज़ें, स्केल वगैरह सभी चीज़ें कंबाइंड होती हैं। और एक तरीके से ये बीच में देख रहे होगे आप, लोहे की या मेटल की रॉड होती है, प्लास्टिक का बना होता है स्केल, और इसको हम क्लैंप कर देते हैं और कस देते हैं बोर्ड पे, एक जगह कस हो जाता है और बाकी ये मूव करता है। तो इसकी मदद से आप बिल्कुल प्रॉपर समांतर रेखाएं, इंक्लाइन रेखाएं, जो भी चाहो वो खींच सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है जनरली, और इसकी मदद से जनरली हम लोग पूरी ड्राइंग तैयार करते हैं। तो ये आपको परचेस करना रहेगा, और इसके बिना जो है आपकी ड्राइंग नहीं बन पाएगी, एग्जाम में भी इसका यूज करना रहेगा। तो जरूर इसको आप जाके खरीदिए, जैसे हम ड्राफ्टर बोलते हैं बेसिकली, 200-250 जितने भी आता है जनरली, ये मशीन आती है एक तरीके से, तो इसको जरूर आप परचेस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंच कर्व, तो जैसे कि कुछ जो चीज़ें हैं जो हम मिनी ड्राफ्टर से नहीं बना पाते, कुछ टेढ़े मोड़े जो कर्व हैं, तो उनको हम फ्रेंच कर्व की मदद से बनाते हैं। या आप फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, मतलब हैंड की मदद से भी मिला सकते हैं दो लाइनों को। लेकिन अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व भी खरीद सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ये आप आपकी मर्जी है कि आप खरीदना चाहें कि नहीं खरीद रहे। उसके बाद पेंसिल, देखिए पेंसिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। 18 ग्रेड की पेंसिल आती है, सामने देख रहे होगे 9H 8H। तो जो 9H है ये बहुत हार्ड होती है,
और लास्ट में देख रहे होगे 9B, ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो 9H मतलब ये हल्की चलती है, बारीक रेखा खींचेगी, और 9B जो है ये बहुत मोटी रेखा खींचती है। तो इस टाइप से अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं पेंसिल के, जो कि भारतीय मानक संस्था इसको डिफाइन करती है, इसके स्टैंडर्ड्स को। देखिए इस टाइप से 9H, 8H, 7H, 6H हार्ड है ये, और ये बारीक रेखा खींचेगी। मीडियम वाली आपकी मीडियम रहेगी, जिसमें HB भी है, सामने देख पा रहे होंगे आप, जो बीचों में जो बिल्कुल है। और सॉफ्ट में आप देख रहे होंगे नीचे, तो ये बहुत हार्ड होती है और मोटी होती है ना। तो इसमें जनरली हम जैसे हमें एक पतली लाइन खींचना है और एक बिल्कुल आपको मोटी लाइन खींचना है, तो इसी का खेल है पूरी ड्राइंग में, कहाँ कौन सी लाइन आपको बनाना है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि बहुत काम आने वाला है, और बच्चे इसी कारण फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें जरूर ध्यान रखना है। तो पेंसिल में आपको जो है जैसे 3H, 2H, H और HB, 4 पेंसिल आप खरीद लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रोलर स्केल, रोलर स्केल भी बहुत एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसकी मदद से हम लाइन खींच सकते हैं पैरेलल, है ना। इसलिए इसमें नीचे रोलर लगा रखा हुआ है। तो इससे हम क्या करते हैं, रोलर की मदद से एक लाइन आपने खींची, ऊपर करके दूसरी लाइन खींच दी, तो समांतर यानी पैरेलल लाइनें खींच सकती हैं। तो इसका काम जनरली ड्राफ्टर भी कर देता है, लेकिन आपको अलग से खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। दो तरीके से आता है ये, छोटी और एक बड़ी। तो बड़ी खरीद लीजिएगा, थोड़ा सही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्राइंग पिन्स आती हैं, ये 4 पिन जो दे रखी है मेटल की, ये आप जरूर परचेस कीजिएगा, क्योंकि ये ड्राइंग सीट को होल्ड करती है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके बाद देखिए जो लेआउट ऑफ ड्राइंग सीट जो है इस टाइप का होता है, नीचे टाइटल ब्लॉक दे रखा होता है, इसका पूरा डायमेंशन होता है, बॉर्डर दे रखी होती है इसमें। एक तरीके से ऐसी ड्राइंग सीट आती है आपकी, पूरी प्लेन नहीं होती है, सिंपल नहीं होती है। अगर आप बोलेंगे ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को पढ़ने के लिए हमें ड्राइंग सीट चाहिए, तो वो अलग होती है। टाइटल में आपका नाम, कॉलेज का नाम वगैरह ऐसा लिखना होता है, ब्लैंक होता है, और ये सीट आपको सबमिट करनी होती है बेसिकली 15 से 20 सीटें बना के कॉलेज में, तभी जो है 30 में से उसके आपको नंबर मिलते हैं। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसी टाइप की आपको सीट मिलती है बेसिकली। तो ये ड्राइंग सीट का एक लेआउट है, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से परचेस करना है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक तो जो है आपको ड्राइंग बोर्ड नहीं लेना, ये आपको कॉलेज में मिल जाएगा, या आपको कोई टेबल होगी घर पे उससे काम हो जाएगा। ड्राइंग सीट की अगर हम बात करें तो आपको A2 साइज की ड्राइंग सीट लेना होती है, बाकी आप अपने फैकल्टी से पूछ लीजिएगा। टी स्क्वायर लेना नहीं है, सेट स्क्वायर आपको लेना नहीं है, कंपास लेना है, प्रोटेक्टर लेना है। उसके बाद मिनी ड्राफ्टर ये जरूर आप ले लीजिएगा, 2-250 जितने का आएगा। उसके बाद फ्रेंच कर्व आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं नहीं लीजिएगा। हाँ, पेंसिल जरूर आपको लेना है, पेंसिल भी 3H, 2H, H और HB, बाकी एक बार अपनी फैकल्टी से पूछ लीजिएगा। रोलर स्केल आप ले सकते हैं, अगर आपने ड्राफ्टर ले रखा है तो रोलर स्केल ले ना ले वो आपके ऊपर है, सिंपल स्केल से भी काम हो जाएगा। ड्राइंग पिन, सेलो टैप, उसके बाद एक बुक ले लीजिएगा जिसपे आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी इरेजर वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको लेना रहेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि आपके काम आएंगे। प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। आगे आपको मैं बताऊंगा लाइन्स के बारे में, लाइन का जो खेल है पूरा, उन चीज़ों के बारे में कि थिक लाइन, डैश लाइन, कौन कौन सी लाइन कहाँ यूज़ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।